गाइस, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले थे वायरस। जैसा कि इसके पहले की क्लास में आपने देखा था कि वायरस चल रहा था हमारा, है ना। टॉपिक आपका वायरस है, विषाणु है। तो उसमें हमने आपको कुछ चीजें बता दी थी, फिर भी हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, कि इससे पहले हमने क्लास में क्या पढ़ा था। फिर उसके बाद हम आगे क्या पढ़ना है हम आपको बताएंगे, ठीक है। पढ़ना वायरस, ये आगे क्या पॉइंट पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि वायरस क्या होता है, वायरस क्या है, वायरस का अर्थ क्या होता है ना। फिर उसके बाद मैंने कुछ वायरस की खोज के बारे में बताया था कि इसकी डिस्कवर्ड कौन है ना, किसने खोज किया था, किसने नाम दिया था। सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट क्लास की वीडियो में बता दी थी। सो चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वायरस की खोज सबसे पहले एडोल्फ मेयर नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? एडोल्फ मेयर, है ना। एडोल्फ मेयर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। और वायरस की खोज करने के पश्चात उन्होंने वायरस को देखा। तो जैसा कि उन्होंने तंबाकू की पत्ती पर खोज किया था, तो तंबाकू की पत्ती पर खोज करने के पश्चात उन्होंने देखा कि तंबाकू की पत्ती पर कुछ क्या थे, धब्बे थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इसको देखने के बाद उन्होंने ये बोला कि एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो ये किसने कहा था? एडोल्फ मेयर ने, ठीक है। ज्यादा जानकारी आपको लेनी है इसकी तो फर्स्ट क्लास को देखिएगा, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा रिविजन कर रही हूँ इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दमित्री इवानोवस्की। इनका पूरा नाम है, शॉर्ट में इन्हें इवानोवस्की के नाम से जानते हैं। इन्होंने जब वायरस को देखा, इसके बारे में स्टडी किया, उन्होंने भी तंबाकू की पत्ती को लिया, ठीक है। फिर उन्होंने काफी स्टडी करने के बाद उन्होंने दो तंबाकू की पत्ती को लिया। एक जो ऐसी पत्ती थी जिसमें कोई भी रोग नहीं थे, और एक ऐसे थे जो रोग रहित, जिसमें रोग था, एक रोग रहित था। दोनों पत्ती को ले लिया और उसके रस को, स्याब को निकालने के पश्चात उन्होंने दोनों अलग अलग फ्लक्स में रख दिया। और रखने के बाद एक सही पत्ती पर दोनों की जो रस थे एक सही पत्ती पर रखा, तो देखा कि जो रोग वाले रस थे सही पत्ती पर जैसे ही पड़ा उसमें भी क्या हो गया, रोग हो गया। तो उन्होंने ये बताया कि एक प्रकार का टोबैको मोजैक वायरस है। तो इन्होंने नाम दे दिया कि ये कौन सा वायरस है, टोबैको मोजैक वायरस है, ठीक है। वैसे विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था। इनका मेन, अगर कभी भी क्वेश्चन पे आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो आप इवानोवस्की पे ही टिक करिएगा, ओके। उसके बाद बच्चों हमने आपको बताया था कि एक कोशिन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस वायरस को वायरस नाम दिया था। इसका शब्द मतलब टर्म इन्होंने दिया, वायरस नाम बताया था। तो नामकरण का वायरस मतलब कि इन्होंने बताया कि एक प्रकार का क्या है, वायरस है। तो किसने किया था? कोशिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक और वैज्ञानिक थे, ठीक है। उनका क्या नाम था? उनका नाम था बच्चों, उनका नाम था, क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? W.M. स्टैनले। W.M. स्टैनले, जो W.M. स्टैनले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था बच्चों? इसका क्रिस्टलाइजेशन किया था। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि उसको क्रिस्टल के रूप में, वायरस को क्रिस्टल के रूप में अलग अलग करा था, ठीक है। तो कौन किया था? ये W.M. स्टैनले, ठीक है। W.M. स्टैनले ने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया था, इसकी क्रिस्टल को अलग अलग रूप में किया था, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक और नामक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने वायरस के सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखा था, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले किसने देखा था? तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को बच्चों किसने देखा था? तो फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखा था। तो इतनी चीजें मैंने फर्स्ट क्लास में बहुत सारी चीजें बताई थी, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जो बच्चे इस क्लास को नहीं देखे वो जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए जो टीजीटी पीजीटी के लिए है और जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है, एंड वन टेस्ट एग्जाम के लिए भी, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हम आपको बताएंगे बच्चों, आगे हमें क्या पढ़ना था। मैंने आपको वायरस के बारे में कुछ चीजें बता दी थी, डिफिनेशन बता दी थी, उसकी खोज बता दिया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि वायरस जो होता है, वायरस को आइडेंटिफाई किसने की, मतलब आइडेंटिफाई क्या था, किस चीज से वायरस को हम लोगों ने सबसे पहले देखा था। जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था, ठीक है। कौन बताया था? इवानोवस्की ने बताया था कि एक ऐसा वायरस है, ठीक है। सॉरी, इवानोवस्की ने नहीं, किसने बताया था? एडोल्फ मेयर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ये ऐसा, उन्होंने बताया था कि जीवाणु है, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा जीवाणु है जिसे अपनी नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, इसे केवल
केवल सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन्हें हम देख सकते हैं। तो ये बात किसने बताई थी? एडोल्फ मेयर नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। ठीक है, कि इसे हम किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे हम देख सकते हैं, अपनी नग्न आंखों से इसे देख नहीं सकते। तो ये बात किसने बताई थी बच्चों? एडोल्फ मेयर नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यही भी फंसा लेता है, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यही भी फंसाता है कि इन्होंने क्या कहा था, किसने नाम दिया था, किसने खोज किया था। तो ये बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम आते हैं बच्चे इसके कैरेक्टर के बारे में कि वायरस का क्या कैरेक्टर होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो वायरस जो आपको होता है बच्चों वो असेलुलर होता है। असेलुलर मतलब कि आकोशिकी। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहे हैं। असेलुलर मतलब होता है बच्चों कि ये कैसा है? आकोशिकी होता है। ठीक है, ये आकोशिकी होता है। जो आपका वायरस है, विषाणु है, वो असेलुलर मतलब कि आकोशिकी होता है और इसमें साइटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं। वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एब्सेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस में क्या नहीं पाया जाता है, तो कई ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको ऑप्शन लगाना है कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि वायरस आपका बना किससे है। वायरस बना किससे है, इसका स्ट्रक्चर किससे बना है, ये है क्या, कैसे ये बना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो वायरस है आपका, वायरस जो है वो कोर और कैप्सिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कोर और कैप्सिड से मिलकर बना हुआ है। और अगर बात करें कि कोर क्या होता है ना, कोर क्या होता है, तो जैसा आपने देखा होगा वायरस के स्ट्रक्चर, अगर आपने पढ़ा है बुक में तो देखा होगा भाई कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इस तरीके से बने होते हैं, देखा होगा ऐसे ऐसे बने होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कोर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है, और कैप्सिड क्या होता है? जो वायरस के चारों ओर जो आवरण होते हैं, वायरस के बच्चों चारों ओर जो आवरण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, उसे हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, तो ये कोर हो गया और इसके चारों ओर, वायरस के चारों ओर, कोर के चारों ओर जो आवरण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, कोर जो होता है बच्चों वो जेनेटिक मटेरियल का बना होता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, है ना। जो आपका कोर होता है, कोर जो है बच्चों वो एक जेनेटिक मटेरियल से बना होता है, जेनेटिक मटेरियल है, और जो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए आरएनए से बना होता है। अब कैप्सिड जो होता है, कैप्सिड क्या होता है मैंने आपको बताया। कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड बच्चों, कैप्सिड मैंने आपको बताया जो कोर के चारों ओर आवरण होते हैं ना, तो प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर, है ना। क्या बताया? प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर। मींस बच्चों कि कैप्सिड क्या होता है? जो कोर के, है ना, जो कोर के चारों ओर, ना, जो कोर के चारों ओर प्रोटीन से बने, है ना, कोर के जो चारों ओर प्रोटीन से जो बने आवरण होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बच्चों कैप्सिड बोलते हैं। अब ये जो कैप्सिड होता है बच्चों, इसमें दो प्रोटीन पाई जाती है। ये दो प्रोटीन इसमें पाई जाती है। एक होता है लाइकोप्रोटीन, ठीक है, सॉरी लिपोप्रोटीन। ठीक है, क्या कौन सी होती है बच्चों? एक होता है लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, और एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, एक होता है बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये दो प्रोटीन इस कैप्सिड में पाई जाती है, कैप्सिड के आवरण में पाई जाती है, मतलब इससे मिलकर बना होता है, इसमें पाया जाता है। तो लिपोप्रोटीन, लिपो प्लस प्रोटीन से मिलकर लिपोप्रोटीन बना है। तो इसलिए बच्चों क्या होता है? प्रोटेक्टिव कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर, मतलब कि ये प्रोटीन जो इसके चारों ओर आवरण होता है वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। कौन सी प्रोटीन से? तो लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। मेड ऑफ कैप्सोमियर, मेड ऑफ कैप्सोमियर। इसकी प्रोटीन, ये जो कोर होता है बच्चों, कोर सॉरी कैप्सिड होता है, कोर और कैप्सिड के स्ट्रक्चर से बना होता है। और इसमें जो प्रोटीन होती है
द कोर मेड ऑफ कैप्सोमियर मीन्स की जो आपका क्या होता है, कैप्सिड होता है, वो प्रोटेक्टिव कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर। ये किससे मिलकर बना होता है, मतलब कि जो ये कोर के चारों ओर जो आवरण होता है वो क्या होता है, कैप्सिड होता है। और कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है, लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि इसके चारों ओर दो प्रोटीन होती है, लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट ये है बच्चों कि जो आपका, ठीक है, जब आप कोर और कैप्सिड दोनों मिलते हैं, है ना, कोर और कैप्सिड, ध्यान दीजिएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, कोर और कैप्सिड, मतलब ये और ये जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बच्चों कोर और कैप्सिड मिलकर एक बनाते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड, है ना, न्यूक्लियोकैप्सिड। यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है शायद, है ना, नीचे लिख दिया जा रहा है, यहाँ लिख दिया रहा है, न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो लिख दे रहा है न्यूक्लिक कैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया क्या, न्यूक्लियोकैप्सिड, है ना, ठीक है, जो आपका कोर और कैप्सिड, मतलब कोर और कैप्सिड दोनों जब मिल जाते हैं तो मिलकर ये दोनों क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया कि कोर एक जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड और डीएनए आरएनए से मिलकर बना होता है, इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। कैप्सिड क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर, मींस की ये जो आपका कैप्सिड है वो कोर के चारों जो आवरण होता है, ठीक है, जो आवरण होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और कौन सी प्रोटीन, लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, कोर जो आपका होता है किससे मिलकर बना होता है, तो कैप्सोमियर से मिलकर, कैप्सोमियर और कोर से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब कोर और कैप्सिड दोनों मिलते हैं, तो जब कोर और कैप्सिड के स्ट्रक्चर दोनों मिलते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि कंबाइंड स्ट्रक्चर फ्रॉम द कोर एंड कैप्सिड, है ना, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं। कौन, कोर और कैप्सिड। ठीक है, कोर कैप्सिड मिलकर न्यूक्लियोकैप्सिड का निर्माण करते हैं। क्यों, क्योंकि कोर किससे मिलकर बना होता है, जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल मतलब कि न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड मींस जब न्यूक्लिक एसिड मिला तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोकैप्सिड बनेगा, है ना। तो इसलिए ये क्या हुआ, कंबाइंड स्ट्रक्चर फ्रॉम द कोर एंड कैप्सिड मींस न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, तो ये आपका हुआ बच्चों, ये बेसिक जानकारी थी जो बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। अब देखिए अभी आज क्लास में इतनी हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही क्लासेस आपकी कंटिन्यू बनी रहे, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, सीपीए स्मार्ट क्लासेस प्ले स्टोर पर जाकर आप डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा, सीपीए स्मार्ट क्लासेस के नाम से होगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उसमें कॉल या व्हाट्सएप कर आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको कैसे ऐप को इस्तेमाल करना है, कौन सी क्लास करनी है, कब आपको कितना, कौन सी क्लास कब मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको कॉन्टेक्ट में मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा बच्चों मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाली हूँ कि अगर आप सीपीए स्मार्ट क्लासेस से जुड़ते हैं और अपनी तैयारी इस कोचिंग से, इस ऑनलाइन सेंटर से आप करते हैं, तो आपको मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि बायोलॉजी के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, आपका कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, चुटकियों में उसे सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको जितने पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, आप सिर्फ उतने पॉइंट्स को एकदम अच्छे से याद करके जाइएगा, एकदम अच्छे से आपको समझना है। बाकी आपको टेंशन ही नहीं कि आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ जो मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ आपको उतना कंसंट्रेट करना है। तो आपको मैंने इतनी सारी चीजें बता दिया है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि क्या क्या मैंने आपको बताया है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोर क्या होता है ना, कोर क्या है, जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बना होता है ना। कैप्सिड क्या है, आप बता सकते हो कि प्रोटेक्टिव कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर, है ना। तो मेड ऑफ कैप्सोमियर, है ना, किससे मिलकर बना है, कैप्सोमियर से। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कई ऑप्शन
क्वेश्चन दे सकता है छोटे छोटे, मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी इसमें नो डाउट, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।